अभी अभी मेरी नजर एक वेबसाइट पर पड़ी और जहां ये लिखा हुआ था कि रिया चक्रवर्ती's फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती हैज issued a statement after son Shavik was arrested. He says, "Congratulations, India, you have arrested my son. I am sure next is my daughter, and I do not know who is next thereafter. You have effectively demolished a middle class family for the sake of justice. Everything is justified. जय हिंद। इस तरह का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे जो पहला ख्याल आया वो ये कि अगर इंद्रजीत चक्रवर्ती एक मिडिल क्लास फैमिली के डिमोलिश होने की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या उन्हें ये लगता है कि देश की जनता के कहने पर शौविक को अरेस्ट किया गया है? क्या उन्हें ये लगता है कि एनसीबी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो इतनी तेज तर्रार ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसने भारतीय जनता के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए शौविक को अरेस्ट किया है? क्योंकि अभी तक तो मुझे यह पता था कि शौविक के पास से जो टैब मिला है, जो मोबाइल चैट मिली है, जो उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि वो कहां से ड्रग्स लाता था, कैसे मंगवाता था, किससे मंगवाता था, अब्दुल बसित के साथ उसका क्या रिश्ता है, कैसे वो सैमुअल मिरांडा को भेजता था जैद बिलात्रा के पास, ये सारी बातें जो उसने खुद ने कबूल की हैं, उनके आधार पर उसे अरेस्ट किया गया है। ये भारतीय जनता कहां से बीच में आ गई? शौविक चक्रवर्ती अगर अरेस्ट हुए हैं तो उन सारी बातों के आधार पर जिनके बाकायदा साक्ष्य पाए गए हैं, और इसीलिए माननीय न्यायालय ने उन्हें रिमांड भी दी है। 4 दिन की रिमांड पर है। और एनसीबी तो यहां तक कह रही है कि उसके टैब से हमें और बड़ी जानकारी मिली है, जिससे हमें यह भी पता चलेगा कि इस ड्रग रैकेट के तार एक इंटरनेशनल सरगना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की 14 बड़ी हस्तियां, सो कॉल्ड हस्तियां, उन्हें हस्तियां नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन बॉलीवुड स्टार्स को भी शौविक सप्लाई करता था ड्रग्स, ऐसी बातें सामने आई हैं, ऐसा एनसीबी का कहना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या वो भारतीय जनता के इमोशंस पे चलता है? क्या कह रहे हैं शौविक चक्रवर्ती के पिताजी? ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से कोई अपराध किया है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? या तो आपका न्याय प्रणाली में भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका न्याय प्रणाली में भरोसा होता तो आपका स्टेटमेंट यह होता कि मेरा बेटा अगर निर्दोष होगा तो मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास है, वो वापस आ जाएगा, और अगर दोषी होगा तो उसे सजा होगी। ये भारतीय जनता को दोष देने से होगा क्या? और मिडिल क्लास फैमिली की जहां तक बात हो रही है तो मिडिल क्लास फैमिली की जो ये पूरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है, आमतौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता के कहने पे तो नहीं होता। ये कैसे भारतीय जनता, ये क्या स्टेटमेंट है? ये तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। एक्चुअली मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं सोच रहा था कि मैं ये वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने स्टेटमेंट को कई बार पढ़ा। मैं एक बार और आपके सामने पढ़ता हूं। कांग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव अरेस्टेड माय सन। इंडिया हैज अरेस्टेड योर सन। आई एम श्योर नेक्स्ट इज माय डॉटर, and I don't know who is next thereafter. You have effectively demolished a middle class family for the sake of justice. Everything is justified. जय हिंद। इंद्रजीत चक्रवर्ती के बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं, और ऐसे में इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आना, वो भी तब जब आपके परिवार का एक सदस्य एनसीबी ने रिमांड पर लिया हुआ है, दूसरे सदस्य को समन भेजा हुआ है, खुद आपसे सीबीआई 2 बार पूछताछ कर चुकी है। ऐसी हालत में ऐसा स्टेटमेंट वाकई हैरान करने वाला है, चिंता देने वाला है कि हमारे समाज में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सोच ऐसी है, जिनके बारे में अगर कोई शिकायत होती है और जांच एजेंसीज उनके बारे में जांच पड़ताल कर रही हैं तो उनको इस तरह की शिकायत होती है। और यही परिवार कुछ समय पहले सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। बहुत हैरत होती है सच में। आप लोग बताइए इस स्टेटमेंट पर, इंद्रजीत चक्रवर्ती के स्टेटमेंट पर, खासकर तब जब उनके बेटे को अरेस्ट किया जा चुका है, शौविक चक्रवर्ती को, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स
सुनने का।